यस स्टूडेंट्स, तो पीछे वाले सेशन में हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी के मान्यताएं क्या क्या है। आज हम इससे संबंधित आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात करेंगे अकाउंटेंसी की अवधारणाओं के संबंध में। जैसा कि आपको सबको पता है विद्यार्थियों कि हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में जान रहे हैं और अकाउंटेंसी में हमने मान्यताएं पढ़ी हैं। अब अकाउंटेंसी का पालन करने के लिए हमें कुछ अवधारणाओं को अपने मन में, अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा कि अकाउंटेंसी की अवधारणाएं क्या है। उसमें सबसे पहले आता है, आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहली अवधारणा आती है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा से हमारा आशय ये है कि आप जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, तो वो तभी उसको माना जाएगा जब वो रिसीवेबल हो जाएगा या पेबल हो जाएगा। तब तक उसको हम अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे। जब वो एक्रू हो जाएगा, जैसे कि किराया हमारा किसी बिल्डिंग का 31 तारीख को ड्यू होता है, तो 31 को माना जाएगा कि वो पेबल हो गया और 31 को हम उसको अकाउंट में ले सकते हैं। हम उसको 25 को अकाउंट्स में नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्रूअल कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से मतलब है द्विपक्षी अवधारणा। विद्यार्थियों, द्विपक्षीय अवधारणा से मतलब है कि हमारा कोई भी लेन देन होगा उसमें दो पार्ट जरूर होंगे, उसमें दो पक्ष जरूर होंगे। एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। एक को फ़ायदा मिलेगा, दूसरे को नुकसान होगा या दूसरे तरीके का फ़ायदा होगा। नुकसान तो नहीं कह सकते हैं, उसको कोई चीज़ मिलेगी और उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तीसरा आता है साथियों फुल डिस्क्लोजर। कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट से मतलब है हमारा कि पूर्ण प्रकटीकरण। अवधारणा, प्रकटीकरण का मतलब होता है पूर्ण प्रकटीकरण कि हमने इसमें जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उसमें सारी चीज़, क्योंकि ये हमारे कई लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कई हमसे ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई हमसे माल खरीदेगा, कोई माल बेचेगा, तो इसमें उनको ये विश्वास होना चाहिए कि जो अकाउंट्स हम उनको दिखा रहे हैं उसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। तो ये एक अवधारणा है अकाउंट्स की। चौथी अवधारणा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसको आप बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट भी कह सकते हो। बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट से मेरा अभिप्राय ये है कि हमारी जो चीज़ हमने मूल लागत अवधारणा, इससे हमारा आशय ये है कि हम जो माल हमने खरीदा है या जो माल बेचा है, हम उसकी लागत को ही ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख की रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि अगर उसकी कीमत कम हो गई 4 लाख तो वो भी नहीं रिकॉर्ड होनी, अगर उसकी ज़्यादा कीमत हो गई 6 लाख हो गई तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होनी। हमें जो बिल मिला है उसके आधार पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 5 है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये थ्योरी का सब्जेक्ट आता है, तो आप इसको नोट भी कर लो या आप
स्क्रीन से शॉट भी ले सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट से मतलब है हमारा कि समय का मैच होना चाहिए। समय के मैच से मतलब कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है, हमने जो हमारे रिसीवेबल हुए हैं, वो उसी पीरियड से संबंधित है जिसमें कि खर्चा किया गया, उनसे संबंधित जो लाभ हमने दिखाया है, वो लाभ अर्जित करने के लिए जो खर्चे किए गए हैं वो उसी पीरियड से संबंधित हैं जिस पीरियड का हमने लाभ दिखाया है, वो दूसरे पीरियड का नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि एक फैक्ट्री हमारी चल रही है, 1,00,000 रुपया उसका किराया जाता है ना। 1,50,000 उसमें हमने बिजली का बिल दिया तो 2.5 लाख रुपये हो गया, और उसमें हमने मशीनरी मेंटेनेंस के लिए माल दिया 15 लाख रुपए, तो 17.5 लाख रुपए हो गए। अब उसमें से क्या हुआ कि हमने जो माल बेचा वो 25 लाख का बेचा, तो अब उसमें प्रॉफिट जो आएगा वो 7.5 लाख का आएगा। 25 माइनस 17.5, तो ये जो खर्चे हुए हैं वो उसी पीरियड से संबंधित होने चाहिए जिस पीरियड का हम लाभ दिखा रहे हैं। 6th आता है आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से मतलब हमारा ये फिट हुआ है वो उसी जो रियलाइज हो गया है, जो हमें मिल गया है, हम उसी को नोट करेंगे, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमने माल 25 दिसंबर 2022 को एक माल बेचा। 25 दिसंबर 2022 को एक माल के लिए हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ ABC कंपनी से। अब उस ABC कंपनी ने हमें 50 लाख का ऑर्डर दिया। हमने 31 दिसंबर को उसको 35 लाख रुपए का माल सप्लाई किया और उसके बिल दे दिए। उसका ऑर्डर था हमारे पास 50 लाख रुपए का, हमने उसको सप्लाई किया 35 लाख रुपए 31 दिसंबर को। अब ये जो पीरियड ख़त्म हो रहा है तो 31 दिसंबर को हम उसको 50 लाख का रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, हम केवल 35 लाख का ही रिकॉर्ड करेंगे। 15 लाख का हमारा 2023 में चला जाएगा। ठीक बात समझ में आ गई? तो रेवेन्यू हमारा जो हमारी इनकम है वो उसी पीरियड से संबंधित होनी चाहिए, जितना हमें मिला है हम उसी को रिकॉर्ड कर पाएंगे। भावी जो इनकम होने वाली है, भावी जो हमें मिलने वाला है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये अकाउंट की अवधारणा है। 7th है कि वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट से हमें सत्यापन की अवधारणा। सत्यापन से हमारा आशय ये है कि हमने जो भी खर्चे किए हैं, हमें जो भी मिला है, उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि सत्यापन किया जाए कि हमारी बुक्स में जो अकाउंट में एंट्री करी गई है वो सत्यापित हो सके कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है, ये इस दिन ये लेन देन हुआ था। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, अब बिल्डिंग के उसका टाइटल डीड हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि हाँ ये हमारे खरीदा गया था। तो साथियों, ये थे आपके अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट्स। इनको आप नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू फॉर दिस डे।